फ्रेंड, मैं एसआरए आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एसआरए एनिमेटर में, जहाँ हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। जैसा कि हमने पिछली वीडियो यानी कि कार्टून के रन साइकिल वाले एनिमेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सीखा, उसके रन साइकिल यानी कि दौड़ाने का एनिमेशन। और आज की इस वीडियो में हम उसके सेकेंड पोज के एनिमेशन के देंगे रन साइकिल में, जिसे हम दौड़ाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कार्टून कैरेक्टर के सेकंड पोज को यहाँ पर इस प्रकार से ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद में यहाँ पर हम एनिमेशन देंगे। एनिमेशन देने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और ब्रश में जाकर इस वाली स्टिक को यानी कि सीधी लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक लाइन को खींचेंगे, जो लाइन हमारी सीधी होनी चाहिए। तो ये लाइन हमारी सीधी है और यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद इसे हम सेंड टू बैक कर देंगे और यहाँ पर हम इस कैरेक्टर के फर्स्ट पोज को बनाएंगे। जिसके लिए हम इसके पैर के पार्ट को पहले सेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। ये यहाँ पर जो हमारी लाइंस है ये वाली, ये तिरछी रहेगी। इस प्रकार से। और अब हमारे जो पैर के पार्ट्स है वो सेट होंगे इस पर। तो यहाँ पर हमने पैर के पार्ट को इस प्रकार से सेट कर लिया है और यहाँ पर हम दूसरे पैर के पार्ट को भी सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके सेकंड पैर को भी इस प्रकार से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में यहाँ पर हम इसके हाथ के पार्ट को भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके हाथ के पार्ट को इस प्रकार से सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर हम टाइमलाइन 800 और टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 400 और टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 400 टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हम टाइमलाइन 400 पर यहाँ पर इसके सेकंड पोज को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके सेकंड पोज को इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे इसके आगे के पैर को हम पीछे कर देंगे और पीछे के हाथ को आगे की ओर कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसके पैर के पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम इस वाले पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसके पैर को सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में यहाँ पर हम इसके पीछे आगे के पैर को यानी कि ये वाला पैर, इसे हम इस प्रकार से सेट करेंगे।
और इसके पार्ट्स को भी सेट कर लेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसके पोच यानी कि सेकंड पोच के पैर के पार्ट को इस प्रकार से सेट कर दिया है, और इसी प्रकार से हम इसके हाथ के पार्ट को भी सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके हाथ के पार्ट को सेट करता हूँ। प्रकार से हमने यहाँ पर इसके सेकंड पोच को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड करके इसके थर्ड पोच को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अब टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपको इसके पार्ट्स जो हैं गड़बड़ करते हुए दिख रहे होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनके पार्ट्स को है रोटेट कर लेंगे, जिससे जो हमारे पार्ट हैं वो सही जगह अपनी जगह सही से सेट हो जाएंगे। तो अब हम टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसके पार्ट को सही से सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली लाइंस है इसे हम डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद इसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे इस प्रकार से। और अब हम टाइमलाइन 200 पर जाएंगे। यहाँ पर जो लाइन है ये वाली, इसे थोड़ा और नीचे की ओर करेंगे। इतना सेट करने के बाद में यहाँ पर इसके पार्ट्स को सेट कर लेंगे, यानी कि पैर के पार्ट पर जाएंगे और उन्हें हम सेट करेंगे पहले। यहाँ पर हमारा जो पीछे वाला पैर है वो सीधा रहेगा, हमारा पीछे वाला पैर है जो थोड़ा ऊपर ही रहेगा। अगर ये सही से सेट नहीं होता तो इसे आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद इसे आपको सेट करना है। ये हमारा लगभग सेट हो चुका है। अभी यहाँ पर हम दूसरे पार्ट को सेट करेंगे पैर के। करने से पहले हम धड़ वाले पार्ट पर जाएंगे, और यहाँ पर हम इसे थोड़ा नीचे की ओर सेट करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर सेट होगा, और इसी हिसाब से हम इसके पैर के पार्ट को सेट करेंगे। प्रकार से सेट हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पर हम इसके हाथ के पार्ट को भी सेट कर लेते हैं। तो पीछे के हाथ को सेट करने के लिए यहाँ पर धड़ के पार्ट को हमें हटाना होगा, यानी कि इस वाले पार्ट को, और इसके बाद यहाँ पर हम हाथ के पार्ट को सेट करेंगे। तो ये पार्ट हमारा सही से सेट हो चुका है, और यहाँ पर अब धड़ वाले पार्ट पर जाएंगे, की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड करेंगे और इसे फिर से नीचे की ओर सेट करेंगे। सेट करने के बाद में यहाँ पर हम इसके दूसरे हाथ को भी सेट कर लेते हैं, और अब इसके फेस के पार्ट को भी। यहाँ पर हमने इसी के सभी पार्ट को सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे हाथ के पार्ट और या फिर पैर के पार्ट हैं
तो रोटेट हो रहे हैं, उन्हें सही करने के लिए हम रोटेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। पहले यहाँ पर हम लेयर्स पर जाएंगे इसके पैर के पार्ट्स की, और उसके बाद इसे हम रोटेट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे पैर के पार्ट्स को रोटेट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करके इसके एनिमेशन को सही करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसके फेस में आप एनिमेशन देना चाहते हैं, और जैसे कि मैंने पार्ट 1 में वहाँ पर कार्टून कैरेक्टर के फेस को मोड़ कर थोड़ा उसमें एनिमेशन दिया था, वह बेहतर लग रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर ये फेस को मोड़कर एनिमेशन नहीं देने वाला। इसमें अगर आप एनिमेशन देना चाहते हैं तो इसे आपको टाइमलाइन 200 पर दे देना है, और उसके बाद जो है उसके बाद आपको आगे की ओर की फ्रेम ऐड करके उसके एनिमेशन को सही कर लेना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके लेयर्स पर की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर इसे सही करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके इसे एनिमेशन को सही करता हूँ। तो लगभग ये हमारा एक पैर है जो सेट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम दूसरे पैर के पार्ट्स को भी की फ्रेम ऐड करके सही से सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करके इसके दूसरे पैर को भी सही से सेट कर लिया है। और इसके बाद हम इसके हाथ के पार्ट को भी सही से सेट करेंगे, जहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे और इसे सही करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके एक हाथ को सही से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो आगे वाला हाथ है उसे भी हम सही से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा हाथ है वो भी इस प्रकार से सेट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइम लाइन 600 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे और इसके फोर्थ पोज को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइम लाइन 600 पर की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 600 पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसके पैर के पार्ट को सही से सेट करेंगे।
तो इस बार हमारा जो पीछे वाला पैर है वो मुड़ेगा। इसे मोड़ने से पहले हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैक जाएंगे, तो टाइमलाइन 200 पर जाएंगे और यहाँ पर हम इस वाली लाइंस को है डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हम फिर से टाइमलाइन 200 पर जाएंगे और इसे ऊपर की ओर यहाँ पर सेट कर देंगे और सेंड टू बैक कर लेंगे और फिर इसे डुप्लीकेट करेंगे और फिर से टाइमलाइन 200 पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे और इसे भी सेंड टू बैक कर लेंगे और उसके बाद हम टाइमलाइन 600 पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टाइमलाइन 600 पर और यहाँ पर अब हम इसकी लाइंस के हिसाब से पैर के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पर पैर सेट हो चुका है और इसके बाद इस वाले पार्ट को सेट करेंगे। ये हमारा सीधा रहेगा पैर। तो इस प्रकार से हमने इसके पार्ट्स को सेट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसके पीछे के पार्ट यानी कि यहाँ हाथ के पार्ट को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके सभी पार्ट को सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में यहाँ पर हम इसके पार्ट्स पर की फ्रेम को ऐड करके इसे सही से सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पार्ट हमारे रोटेट हो रहे हैं उनकी लेयर पर जाकर उन्हें हम रोटेट कर लेंगे, जिससे हमारे जो पार्ट है वो सही से सेट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो पार्ट हैं सही से सेट हो चुके हैं। सॉरी, इसे हमने सही से रोटेट कर लिया है और रोटेट होने के बाद ये हमारे सही हो चुके हैं। और अब यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके पैर के पार्ट को सही से सेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके हाथ के पार्ट को भी सही से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया है। ऊपर वाली लाइन टाइमलाइन 800 पर काट देंगे। काटने के बाद नीचे वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बॉक्स साइकिल जो है इस प्रकार से तैयार हो चुकी है। मैं इसे सेव करके और आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। इसको स्लो कर लेना है और उसके बाद इसे हम डुप्लीकेट करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी जो रन साइकिल है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप इसके फुटप्रिंट को चेंज कर सकते हैं। फुटप्रिंट पार्ट 2 में आप देख सकते हैं मैंने
किसी यानी कि पार्ट 1 के कार्टून कैरेक्टर को लिया था और वहाँ पर हमने पार्ट 2 में उसके कार्टून कैरेक्टर के सूज को चेंज किया था। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी इसके सूज के पार्ट को चेंज कर सकते हैं और अपनी कार्टून कैरेक्टर की मोटरसाइकिल को और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर में से किसी एक ने कमेंट किया कि भाई मुझे फ्लिप क्लिप का एनिमेशन करना सिखाइए। तो फ्लिप क्लिप ऐप के एनिमेशन मुझे नहीं आता है, जो मुझे आता है मैं वही सिखा रहा हूँ आपको। तो आप जो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसी के देखकर आपको सीख लेना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड करता हूँ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।